सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए बस आज का इंतजार और है कि कल सीबीआई मोहर लगाने जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच 302। नमस्कार दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में देश की जनता लगातार सवाल पूछ रही है कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती के पास इतना पैसा कहां से आया कि वो अपने लॉयर्स को पे कर रही है पैसा और लगातार वो अपनी लाइफ को अच्छे से एक्सपेंस कर रही है, जी रही है। नमस्कार दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के केस में लगातार जनता सवाल पूछ रही है कि रिया चक्रवर्ती के पास इतना पैसा कहां से आया कि वो अपने लॉयर्स को भी फीस पे कर रही है, अपनी लाइफ भी अच्छे से जी रही है। और साथ ही साथ जिसने बोला था न्यूज चैनल में बैठकर कि अब वो ईएमआई कहां से भरेगी, देश ने उतना बदनाम कर दिया उनको कि अब वो ईएमआई कहां से भर पाएंगी, वही आज अपनी लाइफ को अच्छे से जी रही हैं, अब अच्छे से घूम रही हैं, अच्छे से एयरपोर्ट में घूम रही हैं। तो आखिरकार ये एक्सपेंसेस, ये खर्चा कौन पे कर रहा है, कौन है इनके पीछे जिन्होंने ये सारा खर्चा उठा रखा है इनका, देश की जनता लगातार सवाल पूछ रही है। इसमें देश की जनता का सबसे पहला सवाल कि रिया चक्रवर्ती के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है, जिन्होंने न्यूज चैनल में बैठकर ये बोला था कि वो कहां से पे करेंगी ईएमआई। जी हाँ, जिन्होंने खुद बोला था कि वो ईएमआई कहां से पे करेंगी क्योंकि उनके पास तो पैसा नहीं है और उनके पास पैसा नहीं है, देश ने उनको इतना बदनाम कर दिया, उनको काम कौन देगा। पर फिर भी लोग काम उनको दे रहे थे। चेहरा फिल्म आने वाली थी, चेहरे में से चेहरा हटा दिया गया। चेहरा ना हटाया जाता तो पैसे कहां से कमाती फिल्म, क्योंकि चेहरे वालों को लगता है कि चेहरा हटा देंगे रिया का तो शायद फिल्म हिट हो जाएगी, पैसे कमा लेगी। पर इसका कोई गारंटी नहीं है। क्या आपको लगता है जिन लोगों ने सुशांत के लिए आवाज नहीं उठाई, जिन लोगों ने सुशांत का साथ नहीं दिया, उनको जनता पसंद करेगी? ये तो वक्त बताएगा। ये कोई गारंटी नहीं है पिक्चर चले ना चले किसी का चेहरा हटाने से। पर जिसके पास ना काम हो ना प्रोजेक्ट हो, वो एयरपोर्ट में भी है। जिसने बोला कि मैं ईएमआई नहीं भर सकती, वो आज अच्छी लाइफ जी भी रही है। जिसने बोला मैं ईएमआई नहीं भर सकती, वो आज अपने लॉयर के एक्सपेंसेस भी पे कर रही है। तो कहां से? देश का सवाल ये है कि आखिरकार उनके पीछे कौन है वो शख्स जो उनके खर्चे उठा रहा है या फिर उनको पैसे भेज रहा है या प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि आप सब जानते होंगे यहाँ पर रिया चक्रवर्ती से लोग सवाल क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा जब ड्रग्स एंगल पे नाम आया तो ये भी नाम आया कि आखिर बहुत सारे ड्रग्स पैडलर के साथ उनकी बातचीत। दूसरी साइड अब लोग ये बोल रहे हैं कि ड्रग्स का धंधा करने में भी करोड़ों रुपए लगते हैं। तो आखिरकार ये जो लोग हैं ये करते क्या है, कहां से आ रहा है पैसा, कहां से पे किया जा रहा है? लगातार देश की जनता सवाल इसलिए पूछ रही है क्योंकि वही देश की जनता जो अपनी जेब से पैसा निकालकर इन लोगों पे खर्च करती थी। सुशांत केस होने के बाद बहुत सारी चीजें, बहुत सारी असलियत बाहर आई है, जिसके बाद आपको पता लग चुका है। यहाँ पर लोग एक तरफ सवाल उठा रहे थे कि बॉयकॉट करेंगे, वहां पर दूसरी साइड अब तो टैक्स चोरी की बातें भी निकल के आ गई है। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? जहां पर देश की जनता सवाल लगातार पूछ रही है, दूसरी साइड में आपसे भी एक सवाल पूछूंगा कि आपकी क्या राय है? क्या आप ऐसों को पसंद करते हो जो लोग आखिरकार ये बोलते हैं कि हमारे पास ईएमआई देने के पैसे नहीं है? और ये वही लोग हैं, जब ईडी आई थी सुशांत केस में तो ईडी ने बताया था कितने खर्चे किए गए थे, उस होटल में रुकने के खर्चे, यूरोप ट्रिप में खर्चे। भैया जी भी पैसे ले रहे थे, अपनी फीस भी पे कर रहे थे, भैया जी के ट्रैवलिंग के खर्चे भी पे करे जा रहे थे। ये सारे खर्चे, दिल्ली से गोवा, मुंबई से गोवा क्यों जाया जा रहा था बार बार, इनकी टिकट के पैसे ईडी ने क्या क्या नहीं निकाल के रख दिया था। बहुत सारी चीजें निकाल के रख दी थी ईडी ने। उसके बाद ये तो चीज आ गई थी सामने कि आखिरकार ये जो सारा पैसा था, ये पैसा किसका उड़ाया जा रहा था। और कई लोगों ने तो ये भी बता दिया था कि भाई साहब उनके घर पे सब्जियां तक भी उन्हीं के पैसे से आती हैं जो आज हमारे बीच नहीं है। तो समझ सकते हैं आप कि आखिरकार आज देश की जनता सवाल क्यों पूछ रही है कि इतना महंगा पैसा, इतना महंगे लॉयर को कैसे पे किया जा रहा है, इतना जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं पैसे, इतनी जो ट्रैवलिंग चल रही है यहाँ पर स्पॉट किया जा रहा है इनको। जिम जाने के भी पैसे, जिम जाने की फीस भी होगी भाई। जब ईएमआई नहीं पे कर सकते तो जिम जाने की फीस कहाँ से पे हो रही है? सवाल बड़ा है, पर जवाब आपको देना है कमेंट्स में। क्योंकि अगर आप सवाल का जवाब आज दे देते हो तो यहाँ पर मैं मानूंगा कि आप हर चीज़ में एक्टिव रहोगे और हमेशा सही के साथ खड़े रहोगे। जो भी आपको लगता हो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।